बहुत समय पहले अमरवन नाम का एक विशाल जंगल था। इस जंगल पर वर्षों से राजा सिंहराज का न्यायपूर्ण शासन था। उनके राज में सभी जानवर सुख और शांति से रहते थे। लेकिन अब राजा बूढ़े हो चुके थे और वे अपने जीते जी जंगल को एक योग्य राजा सौंपना चाहते थे। मेरे प्यारे जंगलवासियों, अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि इस जंगल का अगला राजा वही बने जो बलवान, बुद्धिमान और निस्वार्थ हो। इसके लिए एक परीक्षा होगी। राजा की घोषणा सुनते ही पूरे जंगल में हलचल मच गई। हर जानवर सोचने लगा, अगला राजा कौन होगा? भाई, चतुर बंदर राजा बन सकता है। वो बहुत समझदार है। नहीं भाई, राजा बनना आसान है, लेकिन जंगल की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल। मैं इसके लायक नहीं हूँ। उधर एक कोने में चालाक सियार के मन में लालच जाग चुका था। वो सीधे महारानी के पास पहुंचा। दीदी, क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? अगर परीक्षा में पास हो गए तो कोई नहीं रोक सकता। महारानी सियार को राजा के पास ले गईं और पुराने वचन की याद दिलाई। राजा ने परीक्षा लेने का फैसला किया। अगर राजा बनना है तो सवालों के जवाब देने होंगे। उसी समय नदी पार से गोलियों की आवाज आई। राजा ने सियार से सवाल किया, बताओ, ये आवाज किसकी है? महाराज, नदी पार शिकारी हैं। राजा बार बार सवाल पूछते रहे और सियार बार बार डरते हुए जाता रहा। हर जवाब में उसका डर और स्वार्थ साफ दिख रहा था। तभी युवराज वीरेंद्र आगे आए। पिताजी, अगर राजा बनना है तो मैं भी परीक्षा देने को तैयार हूँ। तो जाओ, सिर्फ देखना नहीं, जंगल की रक्षा भी करनी होगी। युवराज बिना डरे नदी की ओर चला गया। काफी देर बाद वह घायल अवस्था में लौटा। पिताजी, शिकारी आज रात जंगल पर हमला करने वाले थे। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें गलत रास्ते पर भेज दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा की आंखों में गर्व के आंसू थे। आज बित हो गया। राजा वो नहीं जो सत्ता चाहता है, राजा वो है जो कर्तव्य निभाता है। और उसी दिन युवराज वीरेंद्र को जंगल का राजा घोषित कर दिया गया। आज से मैं सिर्फ राजा नहीं, इस जंगल का सेवक हूँ। हर प्राणी की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। राजा वीरेंद्र ने सबसे पहले दरबार बुलाया। सभी जानवर अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। महाराज, सूखे की वजह से नदी का पानी कम हो गया है। छोटे जानवर प्यासे हैं। राजन, पेड़ों की कटाई से हमारे घोंसले उजड़ रहे हैं। राजा वीरेंद्र ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। वो किसी को डांट नहीं रहे थे, ना ही गुस्सा कर रहे थे। अगर जंगल बचेगा तभी हम सब बचेंगे। समाधान सब मिलकर निकालेंगे। उसी समय चालाक सियार फिर से अपने मन में साजिश लेकर आ गया। महाराज, अगर कुछ जानवरों को जंगल से बाहर कर दिया जाए तो समस्या हल हो सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर डर गए। नहीं सियार, सच्चा राजा किसी को हटाकर नहीं, सबको साथ लेकर चलता है। राजा वीरेंद्र ने आदेश दिया कि सभी जानवर मिलकर नई झील बनाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे और जंगल की रक्षा के लिए पहरा बढ़ाया जाएगा। महाराज, हम सब आपके साथ हैं। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि सही राजा वही होता है जो सबको समान समझे। और इस तरह राजा वीरेंद्र ने दिखा दिया कि राजा बनने के लिए ताकत नहीं, बल्कि दिल में दया और कर्तव्य होना चाहिए। अगर वीरेंद्र राजा रहा तो मेरी कोई कीमत नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जंगल ही उसके खिलाफ हो जाए। एक अंधेरी रात सियार चुपके से जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंचा, जहां पुराने समय से शिकारी आते जाते थे। अगर मैं शिकारियों को जंगल का रास्ता दिखा दूं, तो सब दोष राजा पर आएगा। अगली सुबह जंगल में अफवाह फैल गई। राजा जंगल की रक्षा नहीं कर पा रहा। कल रात मेरी बहन को किसी ने डराया। क्या राजा हमें सुरक्षित नहीं रख पाएंगे? राजा वीरेंद्र तक जब ये बातें पहुंची तो उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। डरने की जरूरत नहीं, सच्चाई जल्द सामने आएगी। उसी रात राजा खुद भेष बदलकर जंगल में निकल पड़े। चांदनी रात में उन्होंने देखा सियार शिकारियों को संकेत दे रहा था। महाराज, आप यहाँ? राजा वही होता है जो साजिश नहीं, सच्चाई से लड़ता है। राजा ने शिकारियों को पकड़वाया और सियार की चाल सबके सामने उजागर कर दी। सियार ने हमें धोखा दिया, इसे सजा मिलनी चाहिए। सभी की नजरें राजा वीरेंद्र पर थीं। सजा जरूरी है,
लेकिन सुधार का मौका उससे भी जरूरी। राजा ने सियार को जंगल से बाहर भेज दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी। लालच इंसान नहीं, जानवर भी अंधा कर देता है। आज तुम बचे हो ताकि सीख सको। उस दिन अमरवन ने सीखा कि राजा की ताकत उसकी तलवार नहीं, उसका विवेक होता है।